हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। होपफुली सब ठीक होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। अजीत डोभाल सर ने एक बात कही थी और आज के टाइम पे सारी बातें बिल्कुल सच साबित हो रही हैं। से इतना नहीं हारा, हिंदुस्तानियों को हराया है तो हमेशा हिंदुस्तान के लोगों ने साथ नहीं दिया देश का। और दर्द है तो केवल इसी बात का। भारत के इतिहास में अगर दर्द केवल इस बात का नहीं है कि विदेशियों ने हमारे साथ क्या किया, उनका तो हम मुकाबला कर लेते। दुख इस बात का था कि हमारे सभी लोगों ने साथ नहीं निभाया और साथ नहीं दिया। और इसकी फीलिंग आज भी मुझे इस देश। उनका कहना था कि बाहर के दुश्मनों से लड़ने के लिए हमारे पास आर्मी है, लेकिन उन दुश्मनों को क्या करें जो इंडिया के अंदर बैठे हुए हैं और दीमक बन के अपने ही देश को और अपने धर्म को जो है वो खा रहे हैं। उन्हीं कुछ दीमकों में से हम एक दीमक को उठाकर लेकर आए हैं और उनके बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। इस दीपक को आप देखिए। इनका कहना है कि और इनके हिसाब से जितनी भी जो हिंदुत्व की जो फिल्म बनती है, जैसे कि कश्मीर फाइल हो, केरला फाइल्स हुआ या फिर बंगाल फाइल्स जैसी मूवीज हुई, ये सारी के सारी मूवीज जो है वो बीजेपी प्रोड्यूस करवाती है और आरएसएस प्रोड्यूस करवाती है। और ये सारी मूवीज जो है वो बीजेपी सेंटिमेंट की और आरएसएस सेंटिमेंट की मूवी है। से कई फिल्में ऐसी हैं जिनके तार सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और अन्य हिंदुत्ववादी संगठनों से जुड़ते हैं। इस पहले मैं एक पिक्चर देखने गया, हॉल में पहुंचा तो वहां प्रधानमंत्री जी का ऐड चल रहा था। फिर उनका एक और ऐड आया, फिर एक सीएम का ऐड आया। फिर मैंने गौर किया तो पता चला कि ये सब फिल्म का पार्ट था। मेरा दिमाग घूम गया कि ये कैसा मजाक है। और इस इंसान को इस चीज से ज्यादा प्रॉब्लम है कि मूवी के अंदर हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी का जो है वो कुछ सीन दिखा दिया गया 2 मिनट का, और ये इनडायरेक्टली मुझे पता है किस चीज के बारे में जो है वो टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी कुछ टाइम पहले धुरंधर मूवी रिलीज हुई थी, तो धुरंधर 2 मूवी के अंदर एक पीएम, हमारे जो पीएम है नरेंद्र मोदी जी, उनका एक 2 मिनट का सीन था। उस सीन के ऊपर इन लोगों को इतनी ज्यादा प्रॉब्लम होने लग गई कि उस मूवी को फेक प्रोपेगेंडा, बीजेपी सेंटिमेंट की मूवी बता दिया गया, बीजेपी इस मूवी को प्रोड्यूस कर रही है, ऐसी ऐसी बातें और ऐसी ऐसी अफवाह ये लोग उड़ाने लग गए। अब आप एक बात बताओ कि कोई भी एक ऐसा पर्टिकुलर सीन चल रहा हो जिस सीन में जो है वो आपके प्राइम मिनिस्टर की भी इन्वॉल्वमेंट हो, जैसे कि नोटबंदी। धुरंधर 2 मूवी में यही दिखाया गया है कि कैसे हमारे प्राइम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी, डिमोनेटाइजेशन किया और क्यों किया। तो उस पर्टिकुलर सीन को मूवी के अंदर दिखा दिया गया क्योंकि वो सीन मूवी के अंदर चल रहा था। ऐसी सिचुएशन जो है वो मूवी के अंदर बनी हुई थी, तो उस सीन को उठाकर जो है वो मूवी के अंदर दिखा दिया और इस चीज से इन लोगों को इतनी ज्यादा प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो गई। और इनकी ये प्रॉब्लम जो है वो मेरे समझ के बिल्कुल बाहर है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ, अगर मैं कोई मूवी बनाता हूँ पेंडेमिक के ऊपर या फिर कोविड-19 के ऊपर, मैं कोई मूवी बनाता हूँ कि कैसे हमारे देश में कोरोना आया और कैसे हमारे देश में फैला और कैसे हमारे देश के लोगों ने जो है वो उसका डटकर सामना किया। मैं उस चीज के ऊपर एक मूवी बनाता हूँ और उस मूवी में एक छोटा सा पर्टिकुलर सीन को जो है वो लगा देता हूँ हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का, कि जहां पर मोदी जी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हमारे देश में जो है वो लॉकडाउन लगने वाला है। आज रात 12 बजे के बाद जो है वो देश के अंदर पूरी तरह से लॉकडाउन लग जाएगा और आप घर से बाहर ना निकले। उस सीन को मैं अगर अपनी मूवी में लगा दूं तो क्या दिक्कत है, क्योंकि भाई वो एक रियल लाइफ इवेंट है, वो चीज जो है वो रियल में एग्जिस्ट करती है। तो इस सीन को अगर मैं लगा भी दूं तो कोई कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इस चीज से इन लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। एक 2 मिनट के सीन से इन लोगों की जो है वो पुछवाड़े में से धुआं आना चालू हो गया। अगर एक रियल लाइफ इवेंट को, एक रियल में जो घटना हुई है उसको अगर मूवी में दिखाया जा रहा है तो आपको प्रॉब्लम क्यों है। इन लोगों के अंदर कॉमन सेंस और लॉजिक नाम की कोई भी चीज नहीं है, इन्हें सिर्फ भौंकना आता है और ये भौंकने लग जाते हैं। अब हमारे भाई साहब का डायरेक्टली कहना है कि जो केरला स्टोरी मूवी है वो, उस मूवी के अंदर जो भी चीजें दिखाई गई हैं वो सारी फेक है, प्रोपेगेंडा है, बकवास है। और इस मूवी को जो है वो आरएसएस के द्वारा जो है वो प्रोड्यूस किया गया है और बीजेपी के द्वारा प्रोड्यूस किया गया है कि उन्हें आरएसएस ने हर कदम पर गाइड किया और आरएसएस के बिना ये फिल्म बन नहीं सकती थी। अब आप मेरे को एक बात बताओ, कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो अपने देश के लिए काम कर रही हो या फिर अपने धर्म के लिए काम कर रही हो, वो ऑर्गेनाइजेशन जब भी अपने देश के खिलाफ हो रहे, अगेंस्ट में चल रहे कोई भी प्रोपेगेंडा को या फिर अपने धर्म के अगेंस्ट में चल रहे प्रोपेगेंडा को मूवी के जरिए पब्लिकली शोकेस करेगी, तो उसमें प्रॉब्लम क्या है। क्योंकि ये सारी चीजें जो है वो एग्जिस्ट करती हैं और ये सारी चीजें हकीकत है, रियलिटी है। तो उस चीज को दिखाने में क्या प्रॉब्लम है। केरला स्टोरी मूवी में दिखाया गया जितनी भी सारी चीजें हैं वो सारी की सारी चीजें जो है वो रियलिटी में एग्जिस्ट करती है। मूवी में दिखाया गया है कि कैसे हिंदू लड़कियों को जो है वो अपने प्यार में फंसाया जाता है, कैसे उनका जो है वो रिलीजन कन्वर्ट किया जाता है, उन्हें धर्म परिवर्तन किया जाता है, और इस सारी चीजों को जो है वो मूवी में दिखा दिया, तो इन लोगों को जो है वो प्रॉब्लम होने लग गई। अब मेरी एक बात समझ नहीं आती भाई, अगर रियलिटी में कुछ चीज एग्जिस्ट करती है और उनको दिखाने में क्या दिक्कत है। वो चीज जो एग्जिस्ट करती है वो अगर बहुत टाइम में वो गलत भी हो सकती है।
अगर आरएसएस उन मूवीज को प्रोड्यूस कर रही है तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? एग्जाम्पल के लिए कोई एक और एग्जाम्पल देता हूँ। अगर राहुल गांधी मुझे किसी चीज के खिलाफ आवाज उठाने के लिए मेरी मदद करे, मेरी हेल्प करे, मुझे पैसों से सपोर्ट करे कि इस चीज के खिलाफ आवाज उठाओ और ये चीजें हो रही है वो गलत हो रही है, तो अगर मैं उनके खिलाफ आवाज उठाता हूँ और अपनी जो आवाज के अंदर मैं ये कहता हूँ कि मेरे सपोर्ट जो है वो राहुल गांधी ने किया था, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि वो चीजें जो है वो गलत हो रही है और गलत को जो है वो बोलने में इस चीज में क्या प्रॉब्लम? इस इंसान ने कितनी स्मार्टली तरीके से जो है वो अपनी चाल खेली और कैसे प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश करी गई कि किसी को भनक तक नहीं हुई। इन्होंने जितनी मूवीज का एग्जांपल लिया उन मूवीज के बारे में इन्होंने बात नहीं की, बल्कि उन मूवीज के राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर्स के बारे में बात करी जिनका लिंक कहीं ना कहीं बीजेपी से और आरएसएस से है। क्योंकि पता था अगर ये डायरेक्टली मूवीज के बारे में बात करेंगे, उदयपुर फाइल्स हुई या फिर स्वतंत्र वीर सावरकर जैसी मूवीज हुई, इन मूवीज के ऊपर बात करेंगे तो कहीं ना कहीं इनकी जो ऑडियंस है वो इस चीज से ऑफेंड हो जाएगी। सारी मूवीज में जो भी चीजें दिखाई गई है वो रियलिटी में हुई है और ये होती भी आ रही है हमारे देश के अंदर। क्योंकि इन मूवीज के अंदर जो भी चीजें दिखाई गई वो रियलिटी में एग्जिस्ट करती है और इन इस बात का इन लोगों को पता है कि ये चीजें जो है वो हकीकत है, वो रियलिटी है। लेकिन उन मूवीज के बारे में बात नहीं करके उनके प्रोड्यूसर, डायरेक्टर के बारे में बात करके ये लोग प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे इन लोगों की एक बात और बिल्कुल समझ में नहीं आती कि इन लोगों को प्रोपेगेंडा क्यों नजर नहीं आता पठान जैसी मूवीज के अंदर, क्यों नजर नहीं आता चक दे इंडिया मूवीज के अंदर, पीके जैसी मूवीज के अंदर, जवान जैसी मूवीज के अंदर, इन्हें क्यों प्रोपेगेंडा नजर नहीं आता? जितने सालों से हमारे देश में बॉलीवुड के डायरेक्टर ने, उनके एक्टरों ने प्रोपेगेंडा जो है वो दिखाने की कोशिश करी गई है हिंदुओं के अगेंस्ट में, इन्हें वो प्रोपेगेंडा नजर क्यों नहीं आता? जितना जहरीला प्रोपेगेंडा बॉलीवुड के डायरेक्टर ने जो है वो दिखाया है, इतना ज्यादा किसी और ने नहीं दिखाया होगा। लेकिन इन लोगों को उन सारी चीजों में प्रोपेगेंडा नजर नहीं आता है, क्योंकि इन लोगों के अकॉर्डिंग हिंदू जो है वो चूते हैं, वो बेवकूफ हैं, वो पागल है। ये जैसा बात करेंगे और जैसा बताने की कोशिश करेंगे वो उन सारी चीजों को जो है वो एक्सेप्ट कर लेंगे और उन्हें रियलिटी में मानने लग जाएंगे और अपने ही धर्म के खिलाफ, अपने ही देश के खिलाफ जो है वो अगेंस्ट हो जाएंगे। कश्मीर फाइल्स और केरला स्टोरी जैसी फिल्मों को भाजपा शासित राज्यों में टैक्स फ्री भी किया गया। बात रही भाई टैक्स फ्री करने की किसी भी मूवीज को किसी भी स्टेट में, तो भाई उनकी गवर्नमेंट है, वो चाहे कुछ भी करे, वो चाहे मूवीज के ऊपर 100 गुना टैक्स लगा दे या फिर मूवीज को जो है वो टैक्स फ्री कर दे। भाई उनकी जो गवर्नमेंट है वो जैसी मर्जी आएगी वैसा करेंगे। और अगर उन मूवीज के ऊपर टैक्स हटा भी दिया जो मूवी रियलिटी को दिखाने की कोशिश कर रही है, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? दो कौड़ी के नमक हराम लोगों के अकॉर्डिंग कश्मीर फाइल्स में जो भी चीजें दिखाई गई हैं वो सारी फेक है, प्रोपेगेंडा है, बकवास है, बीजेपी के द्वारा दिखाई गई है, बीजेपी के द्वारा प्रोड्यूस की गई है, आरएसएस की साजिश है, आरएसएस के द्वारा ये चीजें प्रोड्यूस की गई है। लेकिन रियलिटी में कश्मीर में हुआ कि इन लोगों को सब चीजों का आइडिया है लेकिन बोलने को तैयार नहीं है। कश्मीर के अंदर कश्मीरी हिंदुओं का, कश्मीरी पंडितों का जिस तरह से जेनोसाइड हुआ, जिस तरह से उनका कत्लेआम गया, जैसे जैसे कश्मीरों को जो है वो वहां से मारा गया, वहां से भगा दिया गया, उनकी बहन बेटियों का रेप किया गया, उन सारी फुटेजेस जो है वो आज भी है यूट्यूब के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर। लेकिन इन सारी चीजों को जो है वो ये लोग डिनाई करते हैं और प्रोपेगेंडा बताते हैं। 24 में मेरी कॉलीग हिमांशी दहिया और मैंने इस संस्था पर एक डिटेल्ड स्टोरी करी थी। लिंक यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। कश्मीर के अंदर ये चीजें अनाउंसमेंट की जाती थी कि कैसे हिंदुओं को मारा जाएगा, कैसे उनको जो है वो उनको तड़पा तड़पा कर मारा जाएगा, उन्हें कश्मीर के अंदर से भगाया जाएगा, उनकी बहन बेटियों का रेप किया जाएगा। ये सारी चीजें जो है वो अनाउंस करी जाती थी अनाउंसमेंट के जरिए कि कैसे कश्मीर के अंदर इतना सारा जेनोसाइड हुआ था हिंदुओं का। लेकिन इनके अकॉर्डिंग कश्मीर फाइल्स में जो भी चीजें दिखाई गई हैं वो सारी प्रोपेगेंडा और फेक है। कुछ फुटेजेस है कश्मीर के अंदर जो कश्मीरी पंडित रहते थे और कश्मीरी हिंदू रहते थे जब उनका जो है वो जेनोसाइड हुआ। आप लोग खुद इन फुटेजेस को देखिए और खुद इस चीज का अंदाजा लगाइए कि ये सारी फेक है या फिर रियलिटी में एग्जिस्ट करती है। इन दो कोड़ी के जाहिलों को सिर्फ हिंदुओं के अगेंस्ट में बोलना आता है, हिंदू धर्म के अगेंस्ट में बोलना आता है। ये किसी और धर्म के अगेंस्ट में नहीं बोलेंगे, ये सिर्फ हिंदुओं के अगेंस्ट में बोलेंगे, क्योंकि इनको पता है हिंदू जो है वो बड़ा ही बेवकूफ है, बड़ा बड़ा ही पागल जो है वो हिंदू है। वो इनके झूठे फैक्ट्स का यूज करके जो है वो अपने ही देश के खिलाफ, अपने ही धर्म के खिलाफ आवाज उठाने को तैयार हो जाएगा। देश के आजाद होने से लेकर देश के अब तक जिन बॉलीवुड डायरेक्टर्स ने अपनी मूवीज के जरिए और जिन एक्टर्स ने अपनी मूवीज के जरिए जो जहरीला और जो फेक प्रोपेगेंडा हिंदुओं के अगेंस्ट में फैलाया है, वो सारा प्रोपेगेंडा इन लोगों को नजर नहीं आता है। आप अगर खुद इन प्रोपेगेंडा को देखने जाओगे तो आपको रियलिटी का जो है वो पता चल जाएगा। तो वीडियो को फिलहाल यहीं एंड करते हैं गाइस। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हाँ वीडियो को शेयर जरूर करें।